जेडीयू के दफ्तर के बाहर लगे पीएम मोदी के पोस्टर पर पीके ने तंज कसा है। नवंबर के बाद जदयू दफ्तर भी भाजपा का हो जाएगा। चुनाव के बाद न तो नीतीश सीएम रहेंगे और न ही जदयू की कोई पार्टी बचेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए और जन स्वराज के बीच सीधी लड़ाई होने वाली है, प्रशांत किशोर ने यह कहा है। दरअसल जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत अलग अलग जिलों और प्रखंडों में जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं, स्थानीय पत्रकारों से भी बातचीत कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैं पिछले 3 साल से बिहार के अलग अलग गाँव में घूम रहा हूँ, लेकिन बच्चों के शरीर पर सूती कपड़ा या पैरों में चप्पल तक नहीं है। इसीलिए आपको अपने बच्चों को चिंता करनी है। कोई नेता आपके बच्चों को चिंता नहीं करेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि और समझाया कि बिहार के लोगों को लालू से सीखना चाहिए कि उनके बच्चों की चिंता होती है। उन्होंने कहा कि लालू जी का बेटा 9वीं पास भी नहीं किया है, फिर भी वह चाहते हैं कि उनका बेटा राजा बने, और दूसरी तरफ बिहार के लोगों के उनके बच्चों जो मैट्रिक, बीए, एमए, एमबीए कर चुके हैं, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। वहीं प्रशांत किशोर ने जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पीएम मोदी के पोस्टर पर तंज कसते हुए कहा कि नवंबर के बाद जदयू दफ्तर भी भाजपा का हो जाएगा। चुनाव के बाद न तो नीतीश सीएम रहेंगे और न जदयू पार्टी बचेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए और जनसुराज के बीच सीधी लड़ाई होने वाली है। प्रशांत किशोर ने सभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने जदयू कार्यालय में मोदी और नीतीश की एक साथ तस्वीर लगाए जाने पर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि नवंबर के बाद जदयू दफ्तर भी भाजपा का हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि नवंबर के बाद तो नीतीश कुमार भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और ना ही जदयू कोई पार्टी बचेगी। जदयू और भाजपा दोनों ही एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और जब जदयू कमज़ोर हो रही थी तो भाजपा उस पर कब्जा कर लेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपने आने वाले चुनाव में एनडीए और जनसुराज के बीच सीधी लड़ाई होने वाली है। बिहार की जनता परेशान है, बिहार बदलाव चाहता है। अब जनता को न तो नीतीश कुमार का अफसर राज चाहिए और ना ही लालू का जंगल राज। अब उन्हें बच्चों के शिक्षा और रोजगार चाहिए। वहीं उन्होंने एनडीए पर भी तंज कसते हुए कहा कि दोनों लोगों का मिलीभगत से चुनाव हो रहा है, लेकिन बिहार में ऐसा लगता है कि इस बार एनडीए की सरकार या फिर लालू की सरकार को लोग नकार देंगे। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि लोग अब जनसुराज चाह रहे हैं, बिहार में बदलाव चाह रहे हैं। अगर हम आते हैं तो रोजगार भी बढ़ेगा और शिक्षा भी बढ़ेगा। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। जदयू दफ्तर में मोदी जी का तस्वीर लगा है। मोदी जी का तस्वीर लगा जदयू दफ्तर में। नवंबर के बाद जदयू दफ्तर बीजेपी का ही दफ्तर हो जाएगा। पहले ही हमने आपको कह दिया है कि राजनीति नीतीश कुमार के राजनीति का ये अंतिम दौर है। नवंबर के बाद नीतीश कुमार न मुख्यमंत्री रहेंगे न जदयू दल रहेगा, तो स्वाभाविक है कि उस पर फोटो तो भाजपा वालों का ही लगेगा। कोई गिरेगा, कमजोर कोई होता है तो उसमें जो मजबूत होता है वो कब्जा कर लेता है, तो भाजपा वाले उसको कब्जा करेंगे। यहाँ पर लड़ाई इस सीट पर कहाँ किस पर क्या होगी तो आप लोग का आकलन का विषय है। मैं इतना जानता हूँ कि इस बार सीधी लड़ाई जनसुराज और एनडीए के बीच में है और कोई लड़ाई नहीं है। 100% लोग बदलाव चाहते हैं। लोग बदलाव चाहते हैं। लोग तंग आ चुके हैं। लालू आप और हम तो कोई भाषण नहीं दिए। हम बोले भाई भाषण नहीं देंगे, लोग से पूछते हैं। आपने अपना कैमरा वहाँ ऑन रखा था, आप लोग खुद वहाँ सभा में थे। लोगों ने क्या कहा, भाई नीतीश को हटाना है, मोदी के कहने पर वोट नहीं देना है और किसी भी हालत में लालटेन का गुंडा राज, जंगल राज वापस नहीं लाना है। तो कौन बच गया? लोगों ने कहा बच गया जनता। जनता का राज आना चाहिए, जनसुराज आना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो जनता कह रही है, क्योंकि लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। कोई लड़ाई में नहीं है। जनता के आगे किसी का चलने वाला नहीं है। तो आपने देखा कि प्रशांत किशोर लगातार बिहार के अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं, यानी बिहार के सभी जिलों में जा रहे हैं, एक एक गांव में जा रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर ने पद यात्रा किया था। जब शुरुआत बिहार की चुनाव का उन्होंने किया था, जब वो बिहार में आए थे, तब उन्होंने चंपारण से अपनी पद यात्रा शुरुआत की थी और पूरे बिहार में पद यात्रा के दौरान घूमे थे।
अब वो चुनावी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे 243 सीटों पर उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में वो अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग गाँवों में जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं। हालांकि उस संवाद के दौरान लाखों लोग उसमें जुट रहे हैं। लोग भी ये कह रहे हैं कि इस बार बदलाव ज़रूरी है और बदलाव के लिए मात्र एक विकल्प जनसुराज ही दिख रहा है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस तरह से प्रशांत किशोर के पीछे यह भीड़ दिखाई दे रही है, जो यह बयां कर रही है कि इस बार कुछ बदलाव होने वाला है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।